हेलो माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, ठंडी के मज़े ले रहे होंगे। और उसी ठंडी के मज़े लेते लेते चलिए सुनते हैं तो ज़रूरत है मेरी सीरीज़ का आगे का एपिसोड। अब तक की कहानी में हमने देखा किस तरह से कार्तिक को सर्वेश ने अपने गन से शूट कर दिया था, मगर कार्तिक ने माही को इस बात की ज़रा भी खबर नहीं होने दी। वही रौनक जो घबराते हुए कार्तिक को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है, तो कार्तिक सबसे पहले माही को देखते हुए कहते हैं, इसे यहाँ से ले जाओ। कार्तिक जरा भी नहीं चाहते थे कि माही को इस बात की खबर हो कि कार्तिक इस वक्त घायल हो चुके हैं, क्योंकि माही काफी ज्यादा घबरा जाती, जो कि कार्तिक को मंजूर नहीं था। वहीं माही जब रौनक के साथ अपने अपार्टमेंट पहुंचती है तो वो जिद करते हुए रौनक से कहती है, मुझे भी जाना है उन्हें देखने। आखिर क्या हुआ है और क्यों अलग कर दिया आपने हमें अपने सर से, और फिर आपने तो हमारे भाई को भी मार दिया। एक बार हमें उनसे तो मिल लेने देते। वहीं रौनक को माही पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जिस भाई ने आज कार्तिक की हालत की थी, भला रौनक उसे कैसे छोड़ सकता था। और रौनक को माही पर इस वजह से गुस्सा आ रहा था क्योंकि जिस भाई ने कार्तिक के साथ इतना गलत किया, उसी भाई को माही फेवर कर रही है, बल्कि कार्तिक तो उसे उसी शख्स से बचा रहे थे। माही जो रौनक से जिद करती है तो रौनक उससे कहता है, क्या चाहती हो तुम? हाँ, और किस बात का बदला ले रही हो तुम? सर सिर्फ तुमसे शादी करना चाहते हैं क्योंकि क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं माही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनकी जान के पीछे पड़ जाओगी। माही को तो रौनक की बात को समझ नहीं आ रही थी। वहीं रौनक अपनी फ्रस्ट्रेशन माही के ऊपर उतारा था, क्योंकि रौनक को ऐसा लग रहा था कि कार्तिक के इस हालत का पूरा जिम्मेदारी माही पर ही जाता है। वहीं माही जो कंफ्यूज होते हुए रौनक से कहती है, मैंने क्या किया है, मुझे क्यों बोल रहे हैं आप ऐसे? रौनक जो माही से कहता है, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे सर के पास जाना है। जस्ट जस्ट गेट आउट फ्रॉम दिस कार। रौनक की बात सुनकर माही हल्का सा चौंकते हुए कहती है, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे अपने साथ लेकर चलिए, मुझे 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 जरूरत है उनकी, मुझे उनसे बात करनी है। वही रौनक की आंखें एकदम से नम हो आई थी। भले ही वो माही के साथ रूड बिहेव कर रहा था, मगर उसे तो इस वक्त सिर्फ कार्तिक की ही फिक्र थी, और होती भी क्यों ना। काफी टाइम से वो कार्तिक के साथ काम करने की वजह से कार्तिक से काफी ज्यादा घुल मिल गया था। वहीं उसे बार बार कार्तिक के बारे में सोचकर टेंशन हो रही थी, और माही थी कि उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। रॉय तो माही को गुस्से में देखते हुए कहता है, तुम उतर रही हो या नहीं माही? माही जो अपनी जिद पर अड़े रहते हुए कहती है, मैं नहीं उतरूंगी, मुझे जाना है उनके पास। रौनक माही से कहता है, ठीक है फिर चलो। और ये बोलकर वो तुरंत ही उस हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है जहां उनके गार्ड्स कार्तिक को लेकर गए थे, जहां कार्तिक एडमिट हुए थे। रौनक जो इस वक्त माही के साथ हॉस्पिटल के सामने आ गया था। जैसे ही रौनक अपनी कार को हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है, माही रौनक को कंफ्यूजन भरी निगाहों से देखती है और कहती है, आप यहाँ क्यों आ रहे? यहाँ क्यों आए हम लोग? क्या आप हमारे भाई को? जैसे ही माही ने अपने भाई का जिक्र किया, रौनक उसे अपनी लाल आंखों से घूरते हुए कहता है, तुम्हारे भाई की तो लाश को भी मैं ठिकाने नहीं लगने दूंगा, उसको तो जानवर ही खाएंगे। बात कर रही उन्हें हॉस्पिटल लेकर आएंगे हम। और ये बोलकर वो गुस्से में गाड़ी से उतर जाता है। उसने माही को भी अपने साथ ले जाने का नहीं सोचा। वहीं माही जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलती है और रौनक के पीछे पीछे भागने लगती है। वहीं रौनक जो काफी फ्रस्ट्रेट होने की वजह से काफी तेजी में कार्तिक के रूम की तरफ जा रहा था जहां वो एडमिट हुए थे। वहीं माही भी रौनक के पीछे पीछे जाने लगती है। माही जो रौनक के पीछे पीछे ही आ रही थी, तब तक रौनक अपने एक बॉडीगार्ड को कॉल करके कहता है, कहाँ हो तुम लोग, और कार्तिक सर कहाँ एडमिट है? जैसे ही माही रौनक के मुंह से कार्तिक का नाम सुनती है, उसके कदम वहीं पर ठहर जाते हैं जहां वो खड़ी थी, और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आगे अपना कदम बढ़ाए तो कैसे बढ़ाए। उसे तो इस बात का जरा भी खबर नहीं था कि कार्तिक को कुछ हुआ है। और अब माही की सांसें एकदम जोर से चलने लगती हैं और उसकी धड़कनें भी काफी जोर से बढ़ चुकी थी। माही जो अपने बगल में रखे चेयर के पास बैठते हुए खुद में सोचती है और कहती है, नहीं, उनको कुछ नहीं हो सकता, नहीं उनको कुछ नहीं हो सकता, वो ठीक होंगे,
नहीं माही, तुमने कुछ गलत सुन लिया है। माही को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ था कि तब तक रौनक उसकी तरफ आते हुए कहता है, तुम यहीं बैठी रहोगी? तुम्हें चलना नहीं है? और तुम इतने बड़े हॉस्पिटल में खो गई तो? इस वक्त तुम मेरे साथ हो, और अगर तुम्हें कुछ हुआ तो कार्तिक सर मेरी जान ले लेंगे। चलो मेरे साथ। और रौनक माही का हाथ पकड़ते हुए उसे थोड़ा जोर से खींचते हुए अपने पीछे पीछे लाने लगता है। रौनक जो माही को अपने साथ खींच कर लाता है और उसे ऑपरेशन थिएटर के सामने खड़ा कर देता है और अंदर की तरफ अपनी आंखों से इशारा करते हुए कहता है, अंदर सर का ऑपरेशन चल रहा है और अभी हम उनसे मिल भी नहीं सकते हैं, सो तुम्हें यहीं वेट करना होगा। माही के तो एकदम से कान खड़े हो गए थे। वो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि अभी अभी उसने क्या सुना है। और वो अपनी एक हाथ की नील से दूसरे हाथ पर खुद को ही हर्ट करने लगती है। माही जब भी पैनिक में होती थी वो हमेशा ऐसे ही किया करती थी और खुद के मन को शांत करने की कोशिश करती है, मगर उसके कदम एकदम से डिसबैलेंस होते हैं और वो आगे की तरफ झुक जाती है। रौनक जो उसे संभालते हुए खड़ा करता है और उसे वहीं पर पास में रखे चेयर पर बैठाते हुए कहता है, देखो अगर अभी तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें संभाल नहीं पाऊंगा। इस वक्त कार्तिक सर को मेरी ज़रूरत है, सो प्लीज़ खुद को संभालो तुम। रौनक को भी इस बात का अब गिल्ट हो रहा था कि आखिर उसने माही को इतना कुछ क्यों ही बोल दिया। आखिर इसमें माही की क्या ही गलती थी? माही ने ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया था ना। रौनक जो फ्रस्ट्रेशन में इधर से उधर टहले जा रहा था कि तब तक सिद्धार्थ भी वहां पहुंच जाता है। सिद्धार्थ जो रौनक के पास दौड़ कर आता है और कहता है, क्या हुआ है कार्तिक को? हाँ, और तुमने मैसेज क्यों किया था कि इमरजेंसी है? सिद्धार्थ जो कि कार्डियोलॉजिस्ट थे, वो इसी हॉस्पिटल में काम करता था। रौनक ने तुरंत ही सिद्धार्थ को इन्फॉर्म किया तो वो भागे भागे अपने वार्ड से कार्तिक को देखने के लिए यहाँ पर आ जाता है। वहीं रौनक जो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था वो सिद्धार्थ का हाथ पकड़ते हुए कहता है, वो सर को गोली लगी है। सिद्धार्थ ने जैसे ही रौनक के मुंह से बात सुनी वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और चेयर पर बैठते हुए और माही के बगल में आकर बैठ जाता है। सिद्धार्थ ने अब तक माही को नोटिस नहीं किया था। वहीं माही भी काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रही थी। रौनक भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर निकलते हैं। रौनक जो घबराते हुए कहता है कि सर कैसे हैं डॉक्टर? वहीं सिद्धार्थ भी पूछता है, डॉक्टर शुक्ला, इज ही फाइन? इज ही आउट ऑफ डेंजर? डॉक्टर शुक्ला जो कि उन दोनों को रिलैक्स करते हुए कहते हैं, देखिए घबराने की कोई बात नहीं है। गोली शोल्डर के पास लगी है जिसकी वजह से वो कुछ टाइम तक अपने हाथ का यूज़ नहीं कर पाएंगे, मगर धीरे धीरे वो सब कुछ भी ठीक हो जाएगा और उनकी हालत नॉर्मल हो जाएगी। एंड या आप लोग कुछ टाइम बाद उनसे मिल सकते हैं, अभी नहीं, क्योंकि अभी उन्हें एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगा है जिसकी वजह से अभी वो अनकॉन्शियस है। और या इज कम्प्लीटली आउट ऑफ डेंजर डॉक्टर सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो ये सुनता है तो स्माइल करते हुए रौनक की तरफ देखता है। वहीं रौनक की आंखें तो एकदम से नम हो आई थी। वो कार्तिक को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था। रौनक तुरंत ही माही के पास आता है और उससे कहता है, माही सर आउट ऑफ डेंजर है, ही इज़ वेरी फाइन। माही तो अभी भी पैनिक करते हुए बस एक ही नाम जप रही थी, कान्हा प्लीज़, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, कान्हा प्लीज़ प्लीज़ कान्हा, अगर कुछ होना है तो फिर वो मुझे हो जाए, अगर उन्हें मेरी वजह से कुछ भी है तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी, प्लीज़ कान्हा प्लीज़ उन्हें बचा लीजिएगा प्लीज़। रौनक की बात माही ने अब तक नहीं सुनी थी, जिसकी वजह से सिद्धार्थ उसको स्माइल करते हुए देखता है और उसके बगल में आकर बैठते हुए कहता है, काफ़ी टेंशन है तुम्हें कार्तिक की? हाँ। सिद्धार्थ की बात सुनकर माही एकदम से चौंक कर देखती है और घबराते हुए उठकर उनसे दूर हो जाती है और कहती है, आप यहाँ? जो माही को संभालते हुए कहता है, अरे अरे आराम से, क्या हो गया? तुम सिद्धार्थ को तो जानती हो ना? माही को न जाने किस बात का डर सताया जा रहा था। माही को सिद्धार्थ की आवाज़ एकदम अपने सर्वेश भाई की तरह लगी थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। रौनक उसे संभालते हुए कहता है, तुम ठीक हो? माही तुरंत ही रौनक की तरफ अपना चेहरा कर लेती है। वहीं सिद्धार्थ को भी थोड़ा अजीब लगा था कि आखिर माही उससे इतना डर क्यों रही है। सिद्धार्थ जो उसके पास दोबारा जाता है तो रौनक माही से कहता है, माही तुम सिद्धार्थ को तो जानती हो ना? वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर उसे सिद्धार्थ दिखता है। वो रौनक से घबराते हुए कहती है, अभी अभी यहाँ वो थे, वो
मेरे मेरे कज़न। सिद्धार्थ और रौनक दोनों माही को थोड़ा अजीब तरीके से देख रहे थे क्योंकि माही थोड़ा अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही थी। रौनक समझ रहा था कि माही इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसी वजह से वो इस तरह की बातें कर रही है। रौनक माही को बैठाते हुए कहता है, तुम एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। रोते रोते तुम्हारा गला भी सूख गया और तुम्हारी आंखें भी लाल हो चुकी हैं। अब एकदम शांत हो जाओ। और हाँ सिद्धार्थ भाई, आप ना इसे बता दो कि कार्तिक सर बिल्कुल ठीक है। वहीं सिद्धार्थ उसके बगल में बैठते हुए कहता है सिद्धार्थ माही के बगल में बैठते हुए कहता है, कार्तिक एकदम ठीक है और वो आउट ऑफ डेंजर है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो तुम कान्हा जी से प्रे कर रही थी ना अपने, उन्होंने ठीक कर दिया कार्तिक को। माही जो हल्का सा स्माइल करते हुए सिद्धार्थ को देखती है, मगर उसकी आंखें अभी भी नम थी और वो चेयर पर आराम से बैठते हुए ऊपर की तरफ देखने लगती है। सिद्धार्थ माही की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे काफ़ी ज़्यादा टेंशन रहती है तुम्हें कार्तिक की। माही जो उन्हें स्माइल करते हुए देखती है और अपनी नज़रें चुराने लगती है क्योंकि कार्तिक के नाम से वो ब्लश करने लगी थी। सिद्धार्थ माही से आगे कहता है, वेल कार्तिक भगवान को नहीं मानता, लेकिन देखो भगवान ने आज उसी की जान बचा ली। माही जो सिद्धार्थ को देखती है और कहती है, क्या मतलब वो भगवान को नहीं मानते? माही की बात सुनकर सिद्धार्थ उससे कहता है, बिल्कुल नहीं। बचपन में थोड़ा बहुत मंदिर जाया करता था अपनी मॉम के साथ, लेकिन जब से आंटी की डेथ हुई उसके बाद से भगवान से उसका भरोसा ही उठ गया। वैसे वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों? अब वो ठीक है, नॉर्मल है। माही जो अपने इमोशन को अब कंट्रोल नहीं कर पाती और उनसे कहती है, मुझे मिलना है उनसे, एक बार मिलना चाहती हूँ, कब मिल सकती हूँ? सिद्धार्थ जो माही को ऐसे डेस्परेट होते हुए देखता है तो कहता है, थोड़ा सब्र कर लो, वैसे भी पूरी जिंदगी उसी के साथ बितानी है तुम्हें। सिद्धार्थ की बातें सुनकर माही अपनी नजरें नीचे कर लेती है तो सिद्धार्थ भी हल्का सा स्माइल करता है। आइए जानते हैं आने वाली कहानी अगले एपिसोड में और सुनते रहिए तो जरूरत है मेरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।